will study about the disadvantages of friction. So today our topic is disadvantage of friction. So our first disadvantage is friction lead to wastage of energy. फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है. ओके. सेकेंड थिंग, दैट फ्रिक्शन रिजल्ट इन वियर एंड टियर ऑफ सर्फेसिस. फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास सरफेस कैसा हो जाता है, वियर एंड टियर. मीन्स हमारा सरफेस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. ओके. लाइक आपने बहुत बार देखा होगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके शूज नीचे से खराब हो जाते हैं, है ना, घिस जाते हैं. दैट इज द वियर एंड टियर ऑफ योर शूजेस. ओके. And in third point, the third disadvantage is friction led to production of unwanted heat. फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास अनवांटेड हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. ओके. तो हमने 3 डिसएडवांटेज देखे. फर्स्ट इज दैट फ्रिक्शन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी. ओके. Second, friction result in wear and tear of surface, and third, friction lead to unwanted heat. So these are the 3 disadvantages. Okay. Firstly, हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी क्या होती है, बहुत एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. एडवांटेज मतलब कि हमारे पास फ्रिक्शन की क्या क्या फायदे हैं. ओके. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास फ्रिक्शन के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या डिसएडवांटेज है. अब हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन की हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं. So first is friction between our feet and the ground help us in walking. जो बच्चा आज अगर हम वॉक कर पा रहे हैं ना, तो दैट इज ड्यू टू दी फ्रिक्शन. तो ड्यू टू फ्रिक्शन वॉकिंग इज पॉसिबल. आज हम लोग वॉक कर पा रहे हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन कर पा रहे हैं. अब ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे फीट के बीच में, मतलब हमारे फीट के नीचे वाले सरफेस पे एंड ग्राउंड के सरफेस पे, उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग वॉक कर पाते हैं. ओके. दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन अवर फीट एंड द ग्राउंड दैट हेल्प अस इन वॉकिंग. हमें वॉक में कौन हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है. क्यों? बिकॉज हमारे पास हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, एस्टैब्लिश हो रहा है. इज इट क्लियर? And our next point is second advantages of friction is friction between the tires of vehicles and the road help them to move without slipping. अब जैसे मैंने आपको बोला कि दो सरफेस के बीच में हमारे पास फ्रिक्शन डेवलप होता है ना, यहाँ पर हमारे पास फीट और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हुआ था, है ना. सिमिलरली हमारे पास हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स के और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है. ओके. जिसकी वजह से हमारे व्हीकल स्लिप नहीं करते. कई बार हमारे पास ट्रक वगैरह होते हैं, कितने हैवी होते हैं, तो उनमें हमारे पास चांसेस होता है कि वो ज़्यादा जल्दी से स्लिप कर सकते हैं, है ना. तो कौन हेल्प करता है, इसीलिए हमारे पास जो टायर्स होते हैं ट्रक के केस में, वो क्या होते हैं, बहुत लार्ज सरफेस के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टायर्स के बीच में और व्हीकल्स के बीच में एक फ्रिक्शन क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है. ओके. और उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे व्हीकल स्लिप नहीं करते. ओके. तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है हमारे पास किसकी, फ्रिक्शन की. इज इट क्लियर? एंड सेकेंड इज ब्रेक यूज टू स्टॉप व्हीकल्स. अब हमें पता है, हम अगर कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, या हमारे पास कोई बाइक है, अगर हमारे पास कोई कार है या मोटरसाइकिल है, या फिर सिंपल हमारे पास साइकिल है, तो ब्रेक्स यूज टू स्टॉप दी व्हीकल्स. बिकॉज इन ब्रेक्स देयर इज अ रोल ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की हेल्प से जब भी हम लोग ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, हमारे व्हीकल्स स्टॉप हो जाते हैं. ओके. एंड द फोर्थ एडवांटेज इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली keeps the rotatory part of a machine in rotation. ओके. आपने देखा होगा कि वेल में से हम लोग क्या करते हैं, पुली की हेल्प से हम लोग बकेट्स को ऊपर खींचते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है. किस किस के बीच में, बिटवीन दी बेल्ट एंड दी पुली. बेल्ट और पुली के बीच में हमारे पास एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा व्हील रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और इजीली हम लोग बकेट को वेल से ऊपर खींच लेते हैं. ओके. सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन.